बेसिकली हम लोग वेक्टर्स पे क्वेश्चन किया, वेक्टर्स पे कंसेप्ट किया था, ठीक है ना। तो उसी क्रम में आज हम लोग बेसिकली आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था, वहाँ तक लास्ट किया था हम लोगों ने। आज बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो? टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। इसी बात पर यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है सबसे पहले हमारे पास, दैट इज पैरेलल वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है सबसे पहले? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर किसे कहेंगे? सबसे बड़ी बात, पैरेलल वेक्टर किसे कहेंगे, राइट। तो सबसे पहले पैरेलल वेक्टर में हम लोग मान लेते हैं क्योंकि कोई ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, राइट। पैरेलल से नाम से ही पता चलता है पैरेलल कि दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। सही से बात, बिल्कुल सही बात। और कोई ए बी वेक्टर है, ठीक है, जो ए के पैरेलल है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा पैरेलल वेक्टर का? और देखते हैं बच्चों, पैरेलल वेक्टर कंडीशन की दे आर सेम डायरेक्शन इन सेम, उन दोनों का क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री एंगल बिटवीन देम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। किसके बीच में? इन दोनों वेक्टर के बीच में, ठीक है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीट्यूड में नॉट बी इक्वल। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें हम लोग, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें हैं तो इक्वल भी हो सकता है या अनइक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें हम लोग, ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। और चौथा पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि वेक्टर ए वेक्टर है ना और बी वेक्टर है, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसको एक फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है कि मान लो कोई वेक्टर बी है, उसको n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको भी देखेंगे कि ये कैसे आया। यानी पैरेलल वेक्टर का एक ये भी प्रॉपर्टीज है कि अगर आपस में दो वेक्टर आपस में अगर पैरेलल होंगे तो बी वेक्टर, मान लो दो वेक्टर है ए और बी, तो दोनों आपस में एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाके ये पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं हम इसको। अब इसको प्रूफ करेंगे कि बेसिकली ये अभी मैंने चारों पॉइंट में लिखा दिया है यहाँ पे, लेकिन इसको हम लोग बेसिकली अभी प्रूफ करेंगे। आइए उस प्रूफ को देखते हैं, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर सबसे सिंपल सी बात, दो वेक्टर आपस में पैरेलल तभी होंगे जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और डायरेक्शन क्या होगा? सेम होंगे। या फिर इसको चौथा फॉर्म में लिख सकते हैं, b = n टाइम्स ऑफ a, यानी n जो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है वो अभी हम लोग जानेंगे। आइए उसको देखते हैं, फटाफट पैरेलल वेक्टर समाप्त करते हैं। बोलो, इसी बात पे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, बच्चों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। क्यों बच्चों? ठीक है। अरे मेरे लाल बाल गोपाल आ जाओ, देख लो। अरे यार, मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने 10 मान लिया और बी का मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया, ठीक है ना। ए का मैग्नीट्यूड कितना मान लिया? हमने बता दिया था कि अगर दो पैरेलल वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। हमने यहाँ क्या ले लिया? अनइक्वल वेक्टर ले लिया है, ठीक है ना। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ले लिया है, बी वेक्टर का यूनिट 100 यूनिट ले लिया है। बोलो यार, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ठीक है ना, क्या 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं? बोलो यार। यार इसी का तो 10 टाइम्स है ना यार, ए वेक्टर का 10 टाइम्स बी वेक्टर है, तो वही लिख दिया ए टाइम्स का वेक्टर ए वेक्टर का 10 टाइम्स इक्वल टू बी वेक्टर। एक और तरीका से हम लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि कोई भी वेक्टर लिखने के लिए उसका अगर हमको मैग्नीट्यूड पता चल जाए और उसका डायरेक्शन पता चल जाए तो क्या उस वेक्टर को लिख सकते हैं? बिल्कुल सही बात यार। उसी तरह बी वेक्टर मालूम है, बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का डायरेक्शन। हमने क्या बताया था? ये दो इक्वेशन है हमारे पास। हमने क्या बताया था? दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी ए और बी का डायरेक्शन क्या है? सेम। अरे यार बोल लो यार, सेम है ना। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट कर दो यस,
ठीक है ना। कमेंट करना जरूरी है यार, कमेंट जब तक नहीं करोगे उससे आप कमेंट करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलती है एक तरीके से, देखो तो, ठीक है ना। तो दोनों का डायरेक्शन सेम, इसका मतलब कि बी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो क्या हम इस बी का डायरेक्शन के जगह ए का डायरेक्शन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो बी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन, क्योंकि ए और बी का दोनों डायरेक्शन तो सेम ही है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना। अब ए का डायरेक्शन यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है ना, बी वेक्टर का, ठीक है ना, ए डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर टाइम्स ऑफ ये ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अरे यहां तक समझ में आया ना। ये दो बेसिक इक्वेशन है हमारे पास, 1 और 2, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या किए कि ए वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम ही है, बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर का डायरेक्शन लिख दिया और ए वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग इस वाली इक्वेशन से निकाल लिए, ए का, और ए का मैग्नीट्यूड इधर लेके आ गए तो यहाँ पे वही लिख दिए। अब देखो बी वेक्टर जो है हमारे पास, बी वेक्टर जो है हमारे पास क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 है ना यार, बोलो। और ए वेक्टर है और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है ना यार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। ये एक तो ये चीज आ गया, यानी एक दूसरे का क्या आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल आ गया कि नहीं यार, बोलो। एक दूसरे का क्या आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल आ गया। इसको और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। ये चीज आ गया यहाँ पे, बी वेक्टर का n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आ गया, और n यहाँ पे क्या है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीजर नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला चीज समझ में आ गया होगा फाइनली, क्योंकि कैसे हमने ड्राइव किया। देखो बेसिकली क्या करना है कि कोई भी वेक्टर हो हमारे पास, दो वेक्टर होना चाहिए पैरेलल के लिए। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, 0 डिग्री एंगल बिटवीन देम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक है ना। और चौथे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी दो वेक्टर है एंड वो पैरेलल है तो वो एक दूसरे का फॉर्म में लिखा जा सकता है विद हेल्प ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट वेक्टर, राइट। तो चलते हैं आप किस पे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे। देखो सबसे पहला कि मान लो कोई ए वेक्टर है, नाम से ही पता लगता है दोनों पैरेलल कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, यानी एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है ना। और कोई एक बी वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये आपस में क्या है, एंटी पैरेलल। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। दूसरा 180 डिग्री बिटवीन देम, डिग्री एंगल बिटवीन देम। तीसरा मैग्नीट्यूड में मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड में बी इक्वल या फिर अनइक्वल। चौथा वही सेम पॉइंट, ध्यान रखना सेम पॉइंट कि बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए होगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट अभी मैं बता दूंगा कैसे होगा ये, ठीक है ना, राइट। देखो एंटी पैरेलल होने के लिए क्या होना पड़ता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा या फिर 180 डिग्री एंगल बिटवीन देम होगा, यानी तीनों में से कोई, मतलब ये तो अनइक्वल इक्वल हो ही नहीं सकता है, मतलब हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मान लेते हैं कि 10 यूनिट, ठीक है ना, इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग। और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 100 यूनिट, ठीक है ना। चलो इसको कराऊं या नहीं कराऊं, कर लोगे ना,
बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या करना, कमेंट में लिख के बताना यार तुम लोग को कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वाला प्रूफ, ठीक है ना। इसको 10 मान लेना, इसको 100 मान लेना। बस यहाँ पे एक मैं हिंट दे देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ बी, बस लगा देना वहाँ पे, जहाँ लास्ट वाले इक्वेशन में ए डायरेक्शन ऑफ माइनस इक्वल टू बी डायरेक्शन लिखा था, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यहाँ माइनस लगा देना, तो वो सारे प्रूफ आपको आ जाएंगे। कमेंट में करके बताओ, सारे बच्चे कमेंट में करके बताएंगे कि ये वाला प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर हो गया तो यस दबा देना कमेंट में, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं फिर से यहाँ पे आपसे बोर्ड में करा दूंगा। आप कमेंट में अगर ज़्यादा कमेंट नो का आएगा तो मैं फिर से करा दूंगा, और मैक्सिमम कमेंट अगर यस का आ गया तो मैं इसको छोड़ दूंगा, कि मैं मान लूंगा कि आप लोगों ने कर लिया होगा, राइट, फाइनली, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली किस पे चलते हैं, इक्वल वेक्टर्स पे। अब हम लोग किस पे चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे बेसिकली इक्वल वेक्टर्स पे। इक्वल वेक्टर्स, देखो इक्वल वेक्टर्स नाम से ही पता चलता है कि बराबर होंगे। मान लो कोई दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर आपस में ये दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज, यानी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, और बी का डायरेक्शन इक्वल टू ए का डायरेक्शन, सिंपल सी बात है यार। ये तो दो ही कंडीशन इसमें इक्वल वेक्टर होने के लिए, ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो इक्वल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, दैट इज अपोजिट वेक्टर, दैट इज अपोजिट वेक्टर नहीं, नेगेटिव वेक्टर, सॉरी। आगे मूव करते हैं नेगेटिव वेक्टर पे, वेक्टर्स, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर्स किसको कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर, मान लो कोई ए वेक्टर है और फिर कोई माइनस ए वेक्टर है, ठीक है ना, ए वेक्टर है और ये माइनस ए वेक्टर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कंडीशन क्या था कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दो वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, ठीक है ना, माइनस बी वेक्टर, यानी नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। बस दूसरा डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर्स को अगर हम लोग जानना है तो दो वेक्टर्स आपस में नेगेटिव तभी होंगे जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिया, इक्वल वेक्टर्स देख लिया, नेगेटिव वेक्टर्स देख लिया, पैरेलल वेक्टर देख लिया, एंटी पैरेलल वेक्टर देख लिया, राइट।